हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित शोहल। तो आज मैं एक मास्टर एनालिसिस करने वाला हूँ एचपीएस 2025 एग्ज़ाम का, जो अभी रिसेंटली हुआ है। तो जो मैंने डेटा उठाया है इसमें, जो कमीशन ने अपलोड कर लिया था अपना डेटा, वो सारा का सारा डेटा यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस की है प्रॉपर। इसमें आप देख सकते हैं सब पार्ट। हमें प्रीलिम्स के जो टॉप स्कोरर है उसके मार्क्स भी देखेंगे हम, इसमें कितने मार्क्स थे। मेंस में बच्चों का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा, कि जितनी सीटें थी उस हिसाब से बच्चे आए कि नहीं आए, वो चीज़ भी देखेंगे। और क्या चैलेंजेस और इंसाइट उसमें दे सकते हैं, वो भी देखेंगे। जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ नंबर शो हो रहा होगा 147.33 एंड 137.33, तो जो इस बार के टॉपर है प्रीलिम्स में, उनका स्कोर इस बार ये है। पर हाई स्कोर इज़ नॉट इक्वल टू सक्सेस इन मेंस, ये मैं बताना चाहता हूँ। यही चीज़ हम इसमें चेक भी करेंगे, क्योंकि वो मार्क्स जो टोटल आए हुए वो आप इसमें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो एजेंडा आप देख सकते हैं इस वीडियो का क्या है। इसको मैंने 7 फेज़ों में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले फेज़ में हम ये देखेंगे कि जो टॉपर के मार्क्स के एनालिसिस करेंगे, कि जो टॉप 5 बच्चे हैं उनके देखेंगे कि उनके मार्क्स प्रीलिम्स में कितने थे और मेंस में कितने थे। और उसमें देखेंगे कि और आई ग्रांटेड गाइस कि आप जब वो देखोगे रियलिटी टोटली डिफरेंट लगेगी। कि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको नॉलेज हो, तो उस नॉलेज पे अगर आप इतना अच्छा 150 प्लस स्कोर कर रहे हो पेपर में, तो इट डायरेक्टली मीन दैट यू विल डेफिनेटली स्कोर ग्रेट इन मेंस एग्जामिनेशन। जो सब बोलते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में की सकते कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। क्यों? वो प्रीलिम्स की तैयारी आपको अलग करनी पड़ेगी और मेंस की तैयारी डिफरेंट करनी पड़ेगी। यही रियलिटी आपको यहाँ नज़र भी आएंगी। बेशक आप 150 मार्क्स क्यों नहीं ले आओ प्रीलिम्स में, पर 405 मार्क्स मेंस में लाना वो बहुत ही टफ चीज़ होती है। फिर जो सेकंड फेज़ होगा उसमें वो मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाई है। ये हायरार्की वाइज़ है। चलिए, इसमें हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट मार्क्स पूरी की पूरी लिस्ट है। और इसमें एक चीज़ देखेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किस ट्रेंड में देख रहे हैं कि 1 से 1000 और 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300 के बीच में कितने बच्चे कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और हम रियल कंपटीशन देख सकते हैं कि इन द एंड हम बोलते हैं कि हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, पर इन द एंड देखें कि बच्चे भी उस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और आइडियली विच आई हैड टेक कि 80 मार्क्स और 75 के अराउंड अगर आप ला रहे हो, तो एटलीस्ट आप अपने को पुश कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और वो ही कहीं ना कहीं हमारे कंपटीशन में कैटेगराइज कर सकते हैं। अनलेस उससे कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको कंपटीशन में काउंट करना ज़्यादा ठीक रह भी नहीं सकता। जो थर्ड फेज होगा वो सी सेट का हर्डल होगा, क्योंकि मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जिनके 140 प्लस भी मार्क्स आए थे, ड्यू टू लेस मार्क्स इन सी सेट, नॉट क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन, बट दे नॉट क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और मेंस में बैठ नहीं पाए। वही भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको वहाँ दिखी है। और फेज 4 में हम मेंस का हर्डल देखेंगे। जो मैंने बोला 405 मार्क्स काफ़ी इजी चीज़ नहीं है। ये मार्क्स लाने सच में बहुत टफ होता है। और ये आपको देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चे मैट ही नहीं कर पाए 405 इन दैट। देखो, पहले 405 मार्क्स आएंगे तब कमीशन उसमें शॉर्ट लिस्ट करेगा ना, मेरिट लिस्ट के हिसाब से कि इतने बच्चे हैं तो उनको साइड करो। तो उनका काम तो ऐसे ही और आसान होगा, क्योंकि आप लिस्ट में देखो अराउंड 80% स्टूडेंट 405 स्कोर नहीं कर पाया, वो पहले ही बाहर हो गया। और कहीं ना कहीं दूसरा हर्डल मेंस के लिए हमारे को हिंदी का दिखता ही है। और इसमें भी आप देखोगे एक तो ऐसा बच्चा है जिसके 477 मार्क्स आए हैं, पर इन द एंड हिंदी में अच्छे नंबर नहीं आए। तो और डेफिनेटली अगर 477 है स्कोर कर रहा, तो डेफिनेटली टॉपर भी बन सकता था वो एग्जाम का। तो वो बच्चे तभी आउट हुए। और फेज 5 को आप देख सकते हैं, तो इंटरव्यू का हर्डल भी इस बार देखने को मिला है। कहीं ना कहीं हर बार यही सोचते हैं कि बच्चे कम बुला रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं इतना कंपटीशन है नहीं इंटरव्यू में। बट इन द एंड इस बार ज़्यादा कंपटीशन भी देखने के लिए मिला है। और दूसरी चीज़ देखिए कि काफ़ी बच्चे जिनका अच्छा स्कोर था मेंस में, पर इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और उनको रैंक नहीं मिला। और इस बार पहली बार हमने 50 मार्क्स भी देखे, कि कहीं ना कहीं 50 मार्क्स हम कभी भी देखते थे नहीं इंटरव्यू में। तो इस बार वो भी दिखे, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा वार्निंग साइन है कि हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। और जब वो इंटरव्यू लेवल की बात हो, क्योंकि बच्चे उस पे इतना ध्यान देते नहीं हैं। और लास्ट में केस स्टडी देखूंगा। इसमें 2 केस स्टडी मैंने इसे ले लिया। एक केस स्टडी तो स्टार्टिंग में डिस्कस कर लूँगा। दूसरी होंगी कि लो टू सक्सेस। लो टू सक्सेस का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिनके बिल्कुल पॉइंट पे मार्क्स हुए प्रीलिम्स में, और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि शी स्कोर्ड अ वेरी गुड रैंक इन दिस एग्जामिनेशन। तो वो एक केस स्टडी से हम भी इंस्पायर होंगे। और कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए कि हमारे पास कोई चांस है तो उस पर पूरा हार्ड वर्क करें, और इन द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखेगा कि अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स है, वो भी कोई श्योरिटी नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगी। कहीं ना कहीं फिर आप मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे। तो हर चीज़ के लिए डिफरेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और फिर वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन भी देखेंगे, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस अच्छे तरीके से हम इसके लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं।
चलो शुरू करते हैं। लाइक फेज़ 1 में देखो जो मैंने लिस्ट बनाई है पूरी हायरार्की वाइज चली है, हाईएस्ट से लोएस्ट मार्क्स। तो आप इसमें देख सकते हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स है 147.137.33 सी सेट में आए हुए हैं, और इस 144 आप देख सकते हैं थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। जो टॉप 5 है उनका तो आगे गया ही नहीं रिजल्ट, आप देख सकते हो। जो सिक्स जिनका नंबर था उनको जाकर रैंक 5 मिला, और ये लिस्ट आप धीरे धीरे पूरी स्क्रॉल करोगे आपको पता लगेगा परफॉर्मेंस। पर इसमें हम पहले देख लेते हैं टॉप 5 स्टूडेंट का कि जिनके इतने अच्छे मार्क्स थे पर इन द एंड नहीं कर पाए मेंस, तो कारण क्या रह सकता है। तो ये देखो ये आपके 5 स्टूडेंट हैं, इनके नंबर आप क्लियरली देख सकते हैं। इन द एंड आप देख सकते हैं जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, तो वो हिंदी और इंग्लिश में तो 14 मार्क्स ले ही नहीं पाए, तो वो तो पहले ही वहाँ से बाहर हो गए। और ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट टॉप कर रहा है इस एग्ज़ाम में। और देख लो आप मेंस के लिए चीज़ें टोटली डिफरेंट है, डिफरेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकंड थर्ड ने फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पर आपको देख सकते हैं सेकंड भी फिर भी हिंदी में रह गया था। थर्ड पहुंच गया था 409, पर हमारे को इस बार दिखा कि 420 से ऊपर ही गई है कट ऑफ, तो ये भी कम था। पर आप मानोगे नहीं बात कि फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे फोर्थ एंड फिफ्थ जिनके बहुत अच्छा स्कोर आया था, आप इनका नंबर देख लो मेंस में क्या है। तो कहीं ना कहीं 38 नंबर टोटल ही आ रहा है, 93 नंबर टोटल ही आ रहा है, कहीं हम एक ही पेपर में एक्सपेक्ट करते हैं नंबर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कि कहीं ना कहीं आप मेंस प्री में अच्छे ला रहे हो तो मेंस में नंबर अच्छे आएंगे। तो ये रियलिटी है। तो आप फेज़ 2 को भी देख सकते हैं। देखो इसमें मैंने और लिस्ट ली है, डिवीजन किया है कि कितने से कितने नंबर के बीच में बच्चे हैं। जैसे 1 से 100 के बीच में देखेंगे तो 104 तक बच्चे नंबर ला रहे हैं। 101 से 200 के बीच में 98 हो गए, 201 से 300 के बीच में 93.3, 301 से 400 के बीच में 89.3, और 1000 तक अगर देखें तो 74 है। तो इन दैट हम आइडली लेके चल रहे तो 700 बच्चों को ही लेते हैं, तो इन दैट एक परफॉर्मेंस आपका, और 700 में से भी 400 जनरल कैटेगरी में आप कंसिडर कर लो, तो एटलीस्ट 89.3 90 के आसपास। और इससे ऊपर अगर आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो कहीं ना कहीं आप एक एंट्री पा सकते हैं इसके लिए। पर इसके भी कुछ हर्डल्स है जो आगे अभी हम देखेंगे, पर आप ऊपर लिस्ट दे सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 100 के अराउंड 104.671 है इसकी, जिनका परफॉर्मेंस यहाँ रैंक 3 रैंक 8 भी मिला है। फिर थर्ड फेज 3 में देखो जो चीज़ बोल रहा था कि 100 स्टूडेंट्स जिनके 100 प्लस स्कोर थे वो सी सेट में फेल हो गए। तो और आप ये चीज़ देख सकते हो, और मैंने अभी पूरी लिस्ट दिखाई है आपको ऊपर की, देख लो 300 से 400 के बीच में 89.33 किया है। और कहीं ना कहीं देखो 100 बच्चा जो ऊपर था वो नहीं था, इस वजह से कट ऑफ डाउन हुई। सपोज अगर वो 100 बच्चा ऊपर होता तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी 93.3 जाती। और आप खुद देख सकते हैं कि 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो उनको फाइनल लिस्ट में क्लियर हो गए, जिनको सर्विस मिल गया, उनके 90 से 94 के बीच में मार्क्स थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ नहीं मिलती। तो ये भी बहुत बड़ी साइन है कि सी सेट पे हमारे को फोकस करना पड़ेगा। और इस बार सी सेट पे तो 100 बच्चों का फोकस इतना अच्छा था नहीं, इस वजह से कट ऑफ डाउन हुई। तो फेज 4 में देख सकते हैं आप, देखो 80% स्टूडेंट इस बार, जो मैं बोल रहा हूँ कि 405 मार्क्स ले ही नहीं पाए पेपर में, जो बेसिक एलिजिबिलिटी थी। तो कंपटीशन तो उसके बाद देखते हैं ना, आप अगर 405 तक ही नहीं पहुंच पा रहे फिर तो कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हो। तो वो चीज़ पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि सारे पैरामीटर्स लेके चले। बेशक आप प्री में कितना अच्छा कर रहे हैं, मेंस पे भी फोकस करें कि इंग्लिश, हिंदी एंड वो ऐसे GS1 GS2 GS3 आपका ऑप्शनल, वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक और हर्डल हमारे को आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो ये आपको नज़र आ रही, जितने भी वाइट बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं ना, इन बच्चों का आप नंबर देख सकते हैं 116 17 114, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। पर 405 नहीं ले पाए, ये चीज़ देख सकते हैं आप, उनके 405 मार्क्स आ ही नहीं पाए। देख लो ओनली 20% स्टूडेंट स्कोर मोर। सो दैट्स वाई कि 33 सीट्स के लिए 71 बच्चे गए थे इंटरव्यू के लिए। प्रैक्टिकली एक सीट के लिए 3 बच्चा होता है, पर आइडियली हम अप्रॉक्स 2 बच्चे लगा सकते हैं। तो ये भी देख सकते हैं आप कि बच्चे ही आगे नहीं पहुंच पा रहे। एक दूसरा हिंदी फेयर पे, क्योंकि 75% हमारे को लाइट में दिखा था, 70% 20 HPS में दिखा था, इस बार थोड़ा कम है, पर है ज़रूर। हिंदी में बच्चे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे अच्छा, और वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जो कहीं आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा, देखो इसमें 102 नंबर जिनके प्रीलिम्स में, उनके 477 नंबर आए हिंदी में। एंड डेफिनेटली ये बन गए थे STM, या इनको DSP या कोई पोजीशन इनको आराम से मिल जाती थी, फिर भी देखो हिंदी में अच्छे नंबर नहीं आए इसलिए बाहर हो गए। जैसे 427 यहाँ नज़र आ रहा है, ऐसे आपको नज़र आ सकते। देखो 20 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 405 से ऊपर थे, मतलब उस 405 की रेस से ऊपर है, पर हिंदी में नहीं क्लियर कर पाए, तो नहीं आ पाए इंटरव्यू में। और 4 बच्चे तो ऐसे जिनके 450 से प्लस है, 450 तो बहुत अच्छा स्कोर है, उससे भी ऊपर जा रहे हैं लोग, फिर भी हिंदी नहीं आ पाए। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फेज़ 5 में आप एक और चीज़ अब इंटरव्यू हर्डल में देखोगे, इसमें क्या देखा गया कि जो 7 बच्चे हैं जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, पर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, इस वजह से उनको फाइनल सिलेक्शन वहाँ भी नहीं हुई। और पहली बार हमने इसमें देखा कि 50 मार्क्स में मिले, जो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला था, पर 50 मार्क्स पहली बार देखने के लिए मिले हैं हमारे को इसमें। तो ये भी बहुत बड़ी
न्यू चीज़ देखी और वार्निंग साइन है कि हमारे को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, वरना 50 मार्क्स तक भी मिल सकते हैं आपको। तो केस स्टडी मैंने सबसे लीस्ट का आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने चेंज कर लिया एकदम से ना, आप देख सकते हो कि उनके प्रीलिम्स में नंबर 90 थे, ये जो रैंक 2 बने हैं उनके प्रीलिम्स में 90 और 90 ही कट ऑफ है जो हमने देखी थी। तो बिल्कुल पीक पे होने के बाद भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छे परफॉर्मेंस के बाद मेंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि आप देख सकते हैं कि रैंक 2 आया। तो कहीं ना कहीं अब आपको मैंने वो बताया कि अगर वो सी सेट में वो 100 बच्चे काम कर लेते तो ये बच्चे तो आगे होते नहीं, तो कहाँ से वो रैंक 2 होता। तो करो चांस मिला, उस चांस पे अच्छे से हार्ड वर्क किया और इन द एंड आपको एक रिजल्ट मिला। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे को सीखनी चाहिए। तो इन द एंड देखो ये सारी चीज़ें से क्या सीख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सी सेट की सीरियसनेस हमारे को इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि सी सेट इंप्रूव करेंगे, कट ऑफ इंप्रूव होगी, बट इन द एंड डेफिनेटली इतने साल से आप अगर मेहनत करें, अगर आप 140 मार्क्स ला रहे हैं तो आपको फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। पर ये है कि प्रीलिम्स के लिए हमारे को हमेशा नोट कॉन्संट्रेट करना चाहिए कि उसको जितना आप सिंपल और हैंडी रख लो ना, वो रिवीजन के लिए अच्छा, क्योंकि सारी गेम रिवीजन की होती है। और मेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्या था कि मैक्सिमम बच्चे अपेयर तो हो रहे हैं अब जिनके अच्छा परफॉर्मेंस है प्री में, पर मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे। कारण क्या आ रहा है? कारण ये है कि नोट्स थोड़े हैंडी नहीं, स्ट्रक्चर नहीं है बनाया हुआ अच्छे से, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए तैयार। पूरे जीएस टॉपिक का फ्रेमवर्क है आपके पास, तो कोई भी क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा ना आंसर राइटिंग के टाइम पे भी आपके आंसर प्रॉपर तरीके से लिखे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और दूसरा, हिंदी की सीरियसनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में हिंदी सच में बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आप देख सकते 477 का बच्चा भी आउट हो गया, तो हिंदी पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और एंड इंटरव्यू का ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आज अच्छे से प्रिपेयर नहीं करे तो लास्ट टाइम ऐसे 90 तक मिल जाता था देखने के लिए, 80 के लिए मिल जाता था देखने के लिए, पर भाई 50 नंबर बहुत ही कम है, सारी मेंस की मेहनत आपकी डाउन हो सकती है, तो उस पर ध्यान ज़रूर दें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर करो, बाकी अगर कुछ क्वेश्चन और डिस्कशन है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू।